एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, उन्हें तो मैं आशीर्वाद देता हूँ। हरिदास माधोपुर वाले हैं, उनने कोई कविता लिखी है। महानदी नर्मदा के तट पर रचे स्वर्ग आश्रम धाम, प्यारे सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सदगुरु के कदमों में हरिदास का सजदा कबूल हो। नाद के गुंजार पर मन बेजार है, रहमत सतगुरु तेरा चमत्कार है। चुक जाए नाद जीव लाचार है, चंद पल तेरे दर की हाजिरी कर दी बेकरार है। एहसास जिगर तुम्ही सांचा सरकार है, नाद के गुंजार पर मन बेजार। तो इसमें कहने के लिए तो कुछ नहीं है, इनको मैं आशीर्वाद देता हूं कि जो भी इनको घट रहा है और गहरा होता चला जाए। अब एक मित्र का प्रश्न है, ये किन का प्रश्न है? आपका है। बाबा, जब तक ओशो को पढ़ा सुना नहीं था तब तक सब ठीक था, लेकिन जब से ओशो को पढ़ने सुनने लगा तब सब तरफ से विपरीत और दुखद परिस्थितियां बनने लगी और मैं हमेशा नकारात्मक विचारों और भाव से परेशान होने लगा। कई बार मैं सुसाइड का विचार भी पकड़ लेता था, लेकिन बाबा रामकृष्ण भारती, स्वामी ब्रह्म वेदांत और आपसे मिलने के बाद विचार कम होने लगे और पॉजिटिव विचार आने लगे। यह बताने की कृपा कीजिए कि यह मन की कौन सी व्यवस्था थी। देखो, ओशो का खेल क्या है कि वो शुरू में जो साधक उन्हें पढ़ना शुरू करता है तो ओशो के पहले जो जीवन होता है, एक तो बेहोशी का जीवन होता है। हमें पता नहीं होता है जिंदगी के बारे में जरा भी, और इतनी बेहोशी से जीते और आदतों से बंधे हुए होते हैं। फिर किसी महापुरुष को जब आप पढ़ने लगते हैं तो उसके विचारों के साथ आपकी संगति बैठने लगती है, और कोई भी महापुरुष जो है आपके जीवन में अस्त व्यस्तता खड़ी करती, क्योंकि तुम जैसे हो अगर वहां मरहम पट्टी कर दी जाए तो तुम सो जाओगे और कुछ नहीं होगा, नींद आएगी तुम्हें। तो महापुरुष की कृपा से क्या होता है कि हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, सब हमारा इधर उधर हो जाता है। तो एक बात तो तय हो जाती है कि आलस बिल्कुल नहीं बचता, क्योंकि आलस आदतों में रहता है और आदतों को उन्होंने खंडित कर दिया है शब्दों के द्वारा, और तुम्हारे तमस को भी खंडित किया है। तो स्थिति तुम्हारी डामाडोल हो जाती है। इसमें दो बातें हैं। एक तो साधक को अकेला सुनना है ऐसा नहीं, साधना भी करना चाहिए और सुनना भी चाहिए। अगर आप सदगुरु को अकेला सुन रहे हैं तो ये मानसिक रूप से आप पर काम करेगा, आत्मिक रूप से नहीं करेगा। आपके मन को बदलने का बहुत खेल चलेगा, लेकिन वो चीज आत्मा तक नहीं जा पाएगी। कभी कभार कोई लाखों में एक आध सुनकर समझ लेते हैं, सुनकर सब कोई ठीक ठीक समझ नहीं पाता है, क्योंकि हम जिंदगी को जिन आदतों में जीते हैं, जिस व्यवस्था में जीते हैं, जिस परिस्थिति में जीते हैं, वो परिस्थिति हमारी सारी की सारी अलग होती है। और सदगुरु को जब हम सुनते हैं तो सारी परिस्थितियां बदलने लगती हैं, पूरी की पूरी। वहां अगर आप सिर्फ सुन रहे थे तो आप तकलीफ में जा सकते। अब सुनने के अलावा आप साधना में भी रत थे,
अगर आप साधना कर रहे थे तो फिर परिणाम बहुत गहराई तक जाएंगे आपके। वो मन का ऊहापोह कितना ही ताकतवर रहा हो, लेकिन साधना की ताकत ऐसी रहेगी कि वो मन के ऊहापोह की आपकी चल नहीं पाएगी। तो आपको थोड़ी सी साधना इसके साथ जोड़ कर रखनी है। और ऐसा होता है, इसके लिए अलग से मत मानिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है। ऐसा सदगुरु की कृपा हुई। जब सदगुरु की कृपा होती है तो हमारी आदतें टूटती हैं। तो हमें आदतें टूटती हैं तो बेचैनी होती है, परेशानी होती है, और हमारी परिस्थिति भी संसार की ना हमारी दोनों ही परिस्थितियां कुछ अनसन होने लगती हैं थोड़े दिनों के लिए, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। आपने कहा कि ऐसी परिस्थिति में सुसाइड का भाव पकड़ता, बस वो बहुत गलत बात है। उस बात से मैं बिल्कुल राजी नहीं हूं। कभी भूल के भी किसी साधक के लिए, भूल के भी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नकारात्मकता वाली सोच है। तो साधक को कभी भी कितनी परेशानी से गुजर जाए, कितनी परेशानी से गुजर जाए, जीवन बहुत बहुमूल्य है। जीवन को इस तरह से ख्याल भी मत बनाओ कि ये जीवन को हमें समाप्त कर देना। जीवन आपका समाप्त करने के लिए नहीं है, जीवन आपका किसी नए आयाम में जाने के लिए तड़प रहा है। जीवन महाजीवन से मिलना चाहता है, नए आयाम में जाने के लिए तड़प रहा है, और आप जीवन को परेशानी के कारण समाप्त करने की सोच रहे हैं। तो कृपा करके एक बात हमारी अच्छे से मानना कि इस तरह का विचार आपके अंदर कभी ना आए जीवन में। दूसरा प्रश्न है, नकारात्मक विचारों के साथ सत्य को पाने की पीड़ा और प्रयास भी तीव्र था, लेकिन अब वह प्यास, पीड़ा और प्रयास भी कम होने लगा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी कभी क्या होता है कि जब नकारात्मकता को आप जी रहे थे तो आपको एक प्यास बन रही थी कि मैं इस नकारात्मकता से बाहर कैसे चला जाऊं। तो एक गोल बन गया था। तो उसकी वजह से आपने प्रयास भी तीव्र था, लेकिन अब वह प्यास और पीड़ा बची नहीं। जब नकारात्मकता थोड़ी कम होने लगती है और हमें थोड़ा सा आनंद आने लगता है, थोड़ी चीजें हमारे जैसी होने लगती हैं, तो हम फिर राजी होने लगते हैं। यहां साधक को थोड़ा सा ख्याल करना बहुत जरूरी है कि ऐसी स्थिति आ जाए कि आपकी प्यास कम हो रही है, पीड़ा प्रयास कम होने लगा है। अगर ऐसा होने लगा तो साधक को बहुत सचेत हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा सचेत हो जाना चाहिए। क्योंकि कोई दवाई लगाई और आधा इलाज हुआ और आधे इलाज में आपको राहत मिल गई और आपका मन फिर नहीं कहेगा कि, आलस करेगा कि मैं दवाई लगाऊं। क्या जरूरत पड़ रही? जब दर्द होता है तो दवाई लगाने का बड़ा ख्याल बना रहता है, दवाई का मूल भी रहता है। तो ये दवाई चल रही थी आपकी, इस दवाई ने थोड़ा सा क्या किया कि आपकी पीड़ा को कम कर दिया। तो ना तो पीड़ा रही, ना प्रयास रहा, और कुछ ऐसा हो गया है जैसे बट्ठर हो गए हो। लेकिन यहां साधक को बहुत सचेत रहने की जरूरत है। आपको ऐसी अवस्था में साधना बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये एक सरफेस पे आई है साधना आपकी, पहले सरफेस पे आई है, और पहले सरफेस पे पहले नकारात्मकता रहेगी, बहुत उल्टा सीधा रहेगा, फिर धीरे धीरे वो शांत होने लगेगा। और जब शांत होने लगेगा तो उसी के शांत होने से ही हमारी प्यास भी कम हो जाएगी, पीड़ा भी कम हो जाएगी, और प्रयास भी हमारा कम हो जाएगा। क्योंकि हमारी छाती पे कुछ रहा नहीं,
अगर कोई चीज सामने खड़ी होती, तकलीफ हो रही होती, तब आप उस तरह से केयरलेस नहीं होते। लेकिन जब चीजें सामने नहीं होती तो हम ओढ़ कर कंबल सोने वाली बात में चले जाते। तो ना तो प्यास रहती है, ना पीड़ा होती है, और ना कोई प्रयास करने का मन होता है। ऐसी अवस्था में ही साधक को बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। आपको साधना और गहरी करना है, और गहरी। जब और गहरी साधना करोगे, क्योंकि ध्यान साधना में प्यास मरना नहीं चाहिए, प्यास बढ़ना चाहिए। अगर साधना में किसी की प्यास कम हो रही है तो ये नेगेटिव साइन है। साधना हमको अतृप्त करती है, तृप्त नहीं करती। इतनी अतृप्त कर देती है कि हम परमात्मा के बगैर अब जी नहीं पाएंगे। बाहर की चीजें पहले हमको परेशान करती हैं, वो चली जाती हैं तो हमको ऐसा लगता सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन यदि तुम साधना करते ही गए तो तुम्हें प्यास बढ़ेगी, घटेगी नहीं, और प्रयास भी तुम्हारा जरा ज्यादा होगा। तो कृपा करके आप अपनी साधना को थोड़ा लगातार और थोड़ा सा लंबे टाइम तक लगातार करते रहिए, तो आपके अंदर फिर सच्ची पीड़ा पैदा होगी। एक विरह की पीड़ा होती है, एक शरीर की पीड़ा होती है, और एक मन की पीड़ा होती है। शरीर और मन जब दोनों पीड़ा से निकल जाते हैं तो आदमी बिल्कुल प्रयास करना बंद कर देता है। फिर एक आत्मिक पीड़ा होती है जो हमें किसी न किसी चीज के अभाव को ख्याल करा रही है, क्योंकि बहुत गहरे में अभाव तो परमात्मा से मिलने का है। परमात्मा से बिना मिले आदमी प्रसन्न कैसे है, ये आश्चर्य की बात है। तो एक बार तुम बिना रोटी के प्रसन्न रह सकते हो, बिना किसी चीज के रह सकते हो। बिना परमात्मा से मिले कोई आदमी कहे कि मैं प्रसन्न हूं और आश्वस्त हूं, कभी नहीं हो सकते आप। आपका प्रयास क्षीण हो नहीं सकता है। अभी प्यास वहां तक गई नहीं है। जब परमात्मा से मिलने की प्यास जगती है तो बहुत पीड़ा देती है, विरह की पीड़ा होती है वो। और वो प्यास जब तक किसी को नहीं जन्मती है तब तक परमात्मा उसकी सुनता नहीं है। हम कितना ही प्रयास करें, जब तक हमारी प्यास इतनी ना बढ़ जाए, जैसे मरुस्थल में किसी को एक घूंट पानी की प्यास जन्मती है, साधना करते करते आपकी प्यास वहां पहुंचा देगी आपको। आप आश्चर्य करें, साधना प्यास जगाती है, मिटाती नहीं। साधना से कोई प्यास मिटने वाली नहीं है, और बढ़ने वाली है। ये तो और अतृप्त करने वाला काम फिर चालू होता है, लेकिन उसका लेवल दूसरा हो जाता है। तो आपको वो प्यास पुनः जग जाए, ऐसे मैं आशीर्वाद देता हूं। और आप इसके लिए साधना में थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करिए। बाबा आप सामने हो फिर भी हमसे भूल हो रही है, समय का कोई भरोसा नहीं है, आप ना रहो ना रहो, फिर ऐसा अवसर में क्यों चूक रहा हूं। देखो, कोई भी सामने है या नहीं है इसका इतना मूल नहीं है, आप समझ कितना पा रहे हो वो खास बात है। किसी की मौजूदगी में आप कितना लाभ ले पा रहे हैं वो आपको देखना बहुत जरूरी है। तुम ना रहो, मैं ना रहूं, ये कोई मायने नहीं रखती हैं बातें। लेकिन वर्तमान में हम और आप इकट्ठे हैं, इसका सही लाभ आपको लेना है। और सही लाभ लेने के लिए क्या होता है कि जो कहा जाता है, जो इशारे किए जाते हैं, उन इशारों पे चलना पड़ता है।
सिर्फ सुनने मात्र से बात नहीं बनती है। हम क्या करते हैं कि ओशो को भी सुनते हैं और भी जिनसे हमें प्रेम होता उनको भी सुनते हैं, लेकिन हम चलते हमारे हिसाब से। जैसा तुमने सुना है तुम उनके हिसाब से चलो, अपने हिसाब से चलना बंद कर दो और उनके हिसाब से चलना अगर शुरू कर दो तुम, तो ये जीवन तुम्हारे लिए पर्याप्त है परमात्मा की यात्रा में प्रवेश करने में। वहां तुम परमात्मा की परम यात्रा में प्रवेश कर जाओगे। ये जीवन उसके लिए पर्याप्त है, कोई दूसरा जीवन लेने की और मरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि कोई कुछ कहता है तो हम उसको किस तरह से जीते हैं, और हम जिस तरह से जीते हैं वो हमारा रास्ता बनने लगता है। लेकिन हम सुन के मात्र रह जाते हैं, ये थोड़ी सी हमारी कमजोरी है। तो इस कमजोरी को थोड़ा सा मिटा लेना है। और अगली बात आपने कही है सन्यास की, तो सन्यास जिस दिन घटेगा उस दिन घट जाएगा। और सन्यास तो इस यात्रा में जो आदमी शुरू हो जाता है उसका सन्यास हो ही जाता है। परमात्मा की यात्रा जैसे ही आपने शुरू की है तो आपका मुंह पलट गया। एक यात्रा संसार की है, एक यात्रा परमात्मा की। जब आप पूरे टर्न हो गए, आपने परमात्मा की यात्रा का निर्णय कर लिया, तो आप सन्यासी हो गए। उसकी ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं। ठीक। और किसी का प्रश्न है? किसी का प्रश्न हो तो सामने से पूछिए, फिर अपन एक आध प्रश्न की बातचीत करें। नहीं, किसी का भी हो, अगर प्रश्न किसी का है तो अपन उस तरह से बातचीत करेंगे। ना हो तो फिर दशहरे की एक बार फिर शुभकामना देते हैं कि आज अच्छा दिन है। और ये जो हमारे इतिहास में दिन होते हैं, ये बड़े काम के होते हैं। त्योहार होते हैं हमारे, कुछ दिन होते हैं हमारे, तो इनमें हमें जीवन हमारा एक दौड़ में चलता है, भाग दौड़ में, बिना किसी निर्णय किए, बिना किसी संकल्प के। बस दुनिया भागी जा रही है तो हम भी भागे जा रहे हैं, इस तरह से चलता है। जैसी दुनिया चल रही है, जैसा वातावरण चल रहा है, ठीक हम उसी वातावरण की दौड़ में दौड़ते चले जाते हैं। आज जैसा दिन इसलिए होता है, रावण की दौड़ बंद हो गई आज। इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, और आज के दिन उसकी दौड़ बंद हुई। उसका मरना हुआ, मतलब यह है कि उसकी दौड़ आज के दिन बंद हुई। हमें भी जीवन में कुछ ऐसा निर्णय कर लेना है कि कुछ हमें आज जीवन के रूपांतरण के लिए कुछ संकल्प लेना। तो सभी मित्र कोई अपने अपने ढंग से जो कल तक जी रहे थे, ऐसा तो कहते हैं कि आज का दिन बुराई से भलाई की तरफ जाने का दिन है, कि बुराई को छोड़ दो। आज संकल्प लो कि बुराई हमारे जीवन से सदैव के लिए विदा हो जाए और भलाई जो है की तरफ हम उन्मुख बने रहे। ऐसा संकल्प आज लिया जाता है। फिर आप अपने अपने हिसाब से संकल्प ले सकते हैं, जो आपके लिए ज्यादा अड़चन वाली चीज हो
वो संकल्प आप ले सकते हैं। सबसे अच्छा संकल्प आज लेने का जो है वो ये है, सबसे अच्छा, आज एक ऐसा संकल्प लो कि हम पैदा हुए हैं जब से आज तक, जब से पैदा हुए, जब से आज तक जो स्मृतियां हैं हमारी, उन स्मृतियों में हम नकार को बाहर करें और पॉजिटिव की बात करें। हम अपने प्रति हर घटना में पॉजिटिविटी ढूंढें। आप आश्चर्य करेंगे अगर आप पॉजिटिविटी ढूंढने जाएंगे अपने भीतर की, जो बड़ी काम की चीज है, तो आप आश्चर्य करेंगे आपके अंदर नेगेटिविटी कभी थी ही नहीं। लेकिन क्या होता है कि हम नहीं ढूंढते, हम लोगों को मौका देते हैं चीज ढूंढवाने का, और लोग हमको हमारी नेगेटिविटी निकाल के दे देते हैं। आपके अंदर पॉजिटिविटी कोई खड़ी नहीं करेगा, कोई लाकर नहीं देगा कि ये पॉजिटिविटी है आपके अंदर, और कहेगा भी तो बड़ा मन मार मार के कहेगा ही नहीं। सब नेगेटिविटी को ज्यादा जीते, ये संसार का चलन है, और दूसरों की नेगेटिविटी निकलवाते रहते, बाहर निकलवाते। कुछ किसी चीज की अगर कोई याद दिला रहा है आपको, तो आपके नेगेटिव पहलू की याद दिला रहा। अधिकतर ऐसा होता है, सब कोई, पत्नी बच्चे भी, सब परिवार दोस्त यार, सब हमें नेगेटिविटी की याद दिलाते रहते। तो आज हमें एक संकल्प लेना है कि हमारी स्मृतियों में से हम पॉजिटिव धारा को ढूंढें, हम हमेशा पॉजिटिविटी को खोलें। आज ये संकल्प लो। अब आप बिस्तर पे पड़े हैं और बिस्तर पे आप अपना पॉजिटिव पहलू खोलिए, और आपके साथ पॉजिटिव करीब करीब घटा है 90%। परमात्मा ने आपको पॉजिटिविटी में जिलाया है 90%, नेगेटिविटी में आप जिए हैं केवल 10%। दिखाई ऐसा देता है कि हम 90% नेगेटिविटी में जिए, क्योंकि हमने कभी खोल कर ही नहीं देखा, पॉजिटिविटी का पहलू देखा ही नहीं कि हमारे अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, और उसी की दम पे तो आप जी रहे हो। नेगेटिविटी की दम पे थोड़ी जी रहे, पॉजिटिविटी की दम पे जी रहे। तो आप एक संकल्प लो और रोज बिस्तर पे आधा घंटे आपकी पॉजिटिविटी को ढूंढो। इतनी जगह मिल जाएगी, इतनी जगह मिल जाएगी। धीरे धीरे करते 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 ये प्रयोग आप करोगे तो आपको एक चीज साफ समझ में आ जाएगी कि नेगेटिविटी जैसी चीज मेरे जीवन में थी नहीं। वो तो पॉजिटिविटी को उभारने के लिए कभी कभी नेगेटिव इमोशन आ जाते हैं, बाकी हमारे जीवन में 90% पॉजिटिव थ्योरी काम कर रही है। दोस्तों से देखोगे तो पॉजिटिविटी मिली है, परिवार से देखोगे तो पॉजिटिविटी मिली है, धंधों में देखो तो पॉजिटिविटी मिली है, रिश्तों में देखो तो पॉजिटिविटी मिली है। आपको कितनी पॉजिटिविटी चारों तरफ से मिली हुई है, जरा गौर करना। आप पैदा हुए हो जब से अभी तक कह रहा हूं कि आपके अंदर गजब की पॉजिटिविटी मिली हुई है, लेकिन आपने बिल्कुल उल्टा कैलकुलेशन कर लिया, शीर्षासन करके आपने देख लिया चीजों के लिए। तो वो आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन में तो नेगेटिविटी के अलावा कुछ है ही नहीं। नेगेटिविटी जैसी चीज, मेरा ऐसा मानना है, बहुत ही ऊपर ऊपर काम चलाऊ चीज है। नेगेटिविटी क्या करती है, थोड़ी सी हमें मजबूत रखती है, नहीं अस्तित्व बनी काहे को थी। अगर थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके अंदर से पसार न करे तो आपका शरीर, आपका मन इतना कमजोर हो जाएगा कि खड़े होने की स्थिति में भी नहीं रहेगा। नेगेटिविटी
भी नेगेटिविटी नहीं है, वो भी पॉजिटिविटी है। नेगेटिविटी को हम नेगेटिविटी मानते हैं, लेकिन वो है नहीं। वो हम उसका सही तरह से अर्थ नहीं लगा पाते, सही तरह से हम उसको समझ नहीं पाते। अगर आप ये पॉजिटिव वाला पहलू देखना शुरू करोगे ना अपना, तो नेगेटिव वाला पहलू भी पॉजिटिव ही था, नेगेटिव तो था ही नहीं। क्योंकि अगर कोई चीज नेगेटिव हो गई आपके जीवन में तो आप बच ही नहीं सकते। नेगेटिव हो गई कोई चीज, इसका मतलब आपसे परमात्मा नाराज हो गया, ऐसे समझिए कि आपसे परमात्मा ही नाराज हो। परमात्मा अगर नाराज हो गया तो अब तुम बचोगे कहां? तो ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा दिखाई देता। तो हर रिश्ते में पॉजिटिविटी ढूंढना, क्योंकि रिश्तों में ही ज्यादा स्मृतियां काय की आती हैं, रिश्तों की आती हैं, यार दोस्तों की आती हैं, काम धंधों की आती है, और वो नेगेटिव स्मृतियां आती हैं। अब आप अगर अपने में पॉजिटिविटी ढूंढने लगोगे तो आपके रिश्तेदारों में से भी पॉजिटिविटी आएगी, घर के लोगों में से भी आएगी, काम धंधे में भी पॉजिटिव। और परमात्मा कितना पॉजिटिव काम कर रहा है आपके साथ। ये अस्तित्व तो देखो, ये अस्तित्व कितना पॉजिटिव है आपके साथ, कि हमेशा हम गेन कर रहे हैं, हमेशा हमने गेन किया है कहीं से न कहीं से। हम रिच कैसे हो गए? हमेशा हम गेन किया है, परिवार से गेन किया है, संसार से गेन किया है, समाज से गेन किया है। हमने पूरी प्रकृति से हम कर क्या रहे हैं? गेन कर रहे हैं, हम कुछ प्राप्त कर रहे हैं। और प्राप्त कर रहे हो तो नेगेटिविटी कहां से आएगी? नेगेटिविटी का तो कोई काम ही नहीं है। आप पॉजिटिविटी को ही ज्यादा से ज्यादा जिए और उसी का आनंद है। लेकिन अपन उसके प्रति सिर्फ अवेयर नहीं, अपन ने कभी खोल के अपनी किताब नहीं देखी। अपनी किताब अगर खोल के आप देखो, चिंतन जिसे कहते हैं, आप बिस्तर पे लेटो और चिंतन में जाओ, और चिंतन में जाओ और ये चीज को देखना शुरू करो, आपके अंदर की पॉजिटिविटी को देखना शुरू करो। बस एक बार आप शुरू हो जाओ, परत पे परत खुलेगी आपकी। कोई वो बात भी ठीक थी, वो बात भी ठीक थी, वो बात भी बिल्कुल सही थी, वो बात भी बिल्कुल। अब आप इतने निर्भर हो जाएंगे, इतने निर्भर हो जाएंगे, और आपकी पूरी पूरी ऊर्जा बदल जाएगी इस पूरे प्रयोग से। जैसे वजनदार हो रहे थे आप, तकलीफ में हो रहे थे, आपकी पूरी ऊर्जा इस प्रयोग से ही बदल जाएगी। तो आज दशहरे का दिन है, बड़ा अच्छा दिन है। आप एक संकल्प लो, मैं जो प्रयोग कर रहा हूं यही प्रयोग करके देख लो, या तुम्हें जो दूसरा समझ में आए वो दूसरा प्रयोग करके देखना। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपकी जिंदगी कल से बदल जाएगी। आज की रात ही ये प्रयोग करना, सवेरे तुम इतने हल्के उठोगे, इतने हल्के उठोगे जिसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि आपको धीरे 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 करके खुद से मजा आना शुरू हो जाएगा, और खुद पे भरोसा भी, और मालिक पे भी भरोसा, परमात्मा पे तो इतना भरोसा आएगा, इतना भरोसा आएगा कि उसकी दया ही दया है, करुणा ही करुणा है उसकी। इतना भरोसा परमात्मा पे आ जाए। अगर हम देखते नहीं है तो परमात्मा हमारे साथ क्या कर रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं है, हम समझ नहीं पाते। जब हम अपनी आंख से देखते हैं, बोधपूर्ण होते हैं उन घटनाओं के प्रति, और सही दृष्टि से जब हम देखने लगते हैं, तो परमात्मा कितना कर रहा है और क्या चाहिए तुम्हें। कुछ पाने की बात खत्म हो जाएगी। फिर एक चीज देखने से आपके अंदर पाने की भावना ही मिट जाएगी, और पाने की भावना जिसके अंदर से मिट जाए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो ही राजा है। चाहे खत्म हो जाए, चाहे जब ही खत्म, जो पाया है वो कितना पाया है कि पात्रता से ज्यादा तो पाया ही, ऐसे समझिए। तो फिर क्या हो जाएगा, अब तुम्हें पाने की दौड़ खत्म हो गई, तो कुछ नहीं पाना। तेरी कृपा, बहुत कृपा है तेरी, जो तूने दिया है वो इतना दिया है, इतना दिया है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो अब नाचने के अलावा कुछ सूझेगा नहीं,
डांस करोगे आप, वो जिंदगी के ये उपद्रव एक सूत्र से निपट जाते हैं सब। तो आज दशहरे के दिन थोड़ा संकल्प लेना, जिंदगी को थोड़ा हटके जीने की कोशिश करना, ऐसा संकल्प लेना। ठीक, ब्रश लगा इसमें। हाँ बाबा। क्यों ये बालों को ये हवा से, वो जो पंखे की हवा आती है ना बाबा, हाँ, तो इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती है। क्या होता है? ये जो आवाज आती है ना बाहर की आसपास अच्छा, से, ये काट देता। हाँ काट देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।